नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कभी कभी सबसे अच्छे शिक्षक वो होते हैं जो एक शब्द भी नहीं बोलते, बस अपनी पूंछ हिलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी आरव, टफी और निस्वार्थता। आरव एक 8 साल का प्यारा सा बच्चा जो पुणे की एक शांत कॉलोनी में रहता था। उसे कार्टून देखना, क्रिकेट खेलना और चॉकलेट मिल्क पीना बहुत पसंद था। लेकिन उसकी दुनिया को खास बनाता था उसके सबसे अच्छा दोस्त टफी, एक शरारती लेकिन समझदार गोल्डन रिट्रीवर जो हमेशा आरव के साथ रहता था। हर सुबह आरव की आंखें टफी की पूंछ की थपथपाहट और उसके गालों पर गीले गीले चाट से खुलती थी। दोनों मिलकर बगीचे में दौड़ लगाते, गेंद पकड़ने का खेल खेलते और गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठकर चुपचाप पल बिताते। एक दोपहर जब दोनों पार्क में खेल रहे थे, टफी अचानक रुक गया। उसके कान खड़े हो गए और वो बिना किसी चेतावनी के पास की गली की ओर दौड़ पड़ा। आरव घबराकर उसके पीछे भागा, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, टफी उनकी बूढ़ी पड़ोसन मिसेस डिसूजा के पास पहुंच चुका था, जो अपने स्कूटर से सब्जियों के भारी थैले उतारने की कोशिश कर रही थी। आरव ने जल्दी से आगे बढ़कर मदद की पेशकश की। मिसेस डिसूजा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसे अंदर ले गई। आरव ने थैले रसोई में रखे और जाने के लिए मुड़ा तो उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और तुम्हारा ये टफी तो कमाल का है। शाम को जब आरव ने ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करना, ये तो सच्ची भलाई होती है। लगता है टफी तुम्हें बहुत कुछ सिखा रहा है। अगले दिन स्कूल में आरव ने अपनी क्लासमेट रिया को खेल के मैदान के कोने में अकेले बैठा हुआ देखा। उसकी पतंग पेड़ की ऊंची डाल में उलझ गई थी। वो परेशान होकर डोर खींच रही थी, लेकिन पतंग हिल भी नहीं रही थी। आरव चुपचाप उसकी ओर गया, ऊपर देखा और बिना कुछ कहे पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने धीरे से डोरी को खोला और पतंग को नीचे लाया। रिया का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने कई बार धन्यवाद कहा, लेकिन आरव बस मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं। टफी कहता है कि जब भी मदद कर सको कर देनी चाहिए। उस रात आरव और टफी अपने बगीचे में तारों के नीचे लेटे हुए थे। आरव ने टफी के नरम बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, तुम कुछ नहीं कहते हो, लेकिन मुझे जीवन का बहुत बड़ा सीख तुमने दिया है। और टफी हमेशा की तरह बस अपनी पूंछ हिलाता रहा। सब कुछ किताबों या क्लासरूम में नहीं मिलता, कुछ सीख चुपचाप आती है, 4 पंजों पर एक हिलाती हुई पूंछ के साथ, एक सच्चे दिल के जरिए। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।